नमस्कार भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद। और मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आउट ऑफ राजस्थान था, आउट ऑफ स्टेट था और अभी भी हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ कंटिन्यू में देखता रहा हूँ कि हमारे नरेश भाई साहब के बारे में आजकल उनको लेकर लोग ठंडे पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुद्दा हुआ ही नहीं। जिस तरीके से पहले हम प्रोटेस्ट करते थे, हम सब मिलकर पीले चावल बांटकर महापंचायत किया करते थे, हम सब मिलकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसे ठंडे पड़ चुके हैं जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी कल परसों मतलब थोड़ी दिन के बाद है, 4-5 दिन पहले के, माननीय टोडासरा जी, जिसको एक मीडिया वाले भाई पूछ रहे हैं कि क्या इस बार नरेश भाई साहब को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, तो उनका जवाब इस तरीके से वो दे रहे हैं कि किस टिकट की बात कर रहे हो आप? नरेश तो ऑलरेडी निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो मैं सबसे पहले तो उस पर जवाब देना चाहूँगा। इसके अलावा काफ़ी और भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताना चाहूँगा। मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो टोडासरा जी ये बोल रहे हैं कि किस टिकट की बात कर रहे हो, निर्दलीय चुनाव, ये वो, मैं सबसे पहले टोडासरा जी को बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर आप अब तक भी आपने नरेश मीणा जी की अहमियत को नहीं समझा, उनके लोगों के इस प्यार को, उनके प्रति जो प्यार है, जो सपोर्ट है, इसको नहीं समझा और उनको टिकट नहीं दिया, तो मैं बोल रहा हूं कि आने वाले इस चुनावों से, जिस तरीके से उनियारा में कांग्रेस का हाल हुआ था, उनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी, आने वाले समय जो अंता की सीट है, उस अंता की सीट पर भी आपको 10 से 15 हज़ार वोट तक नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप प्रमोद भैया को लेके आ जाओ, चाहे आप शांतिवाल धारीवाल जी को लेके आ जाओ, किसी को भी आप लेके आ जाओ कांग्रेस की सीट पर, लेकिन आपके 10 से 15 हज़ार वोटों से ज़्यादा वोट नहीं जाने वाले। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस का नुकसान हो बार बार। लेकिन कांग्रेस अगर जो बंदा डिजर्व करता है, जो बंदे में काबिलियत है, और उसके बावजूद भी टिकट देने के लिए ऐसे बोल रहा है कि नरेश भाई को निर्दलीय ये वो, तो मेरे भाई गुस्सा आता है इस चीज़ पे। क्योंकि मीणा समाज ने आज से ही नहीं, हमारे पूर्वजों, उसके पूर्वजों ने भी, हमने देखते आए कि हमेशा से कांग्रेस के साथ में रहे हैं। और जिस तरीके से आज कांग्रेस के कुछ दल्ले, मैं दल्ला बोलूँगा ऐसे नेताओं को, जो ना अहमियत को समझते हैं, ना काबिलियत को समझते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि नरेश भाई बहुत आगे तक जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, इस बार इनकलाब जिंदाबाद, जो नरेश भाई की जो सेना है, जो भगत सिंह की सेना है, वो सेना इतनी काबिलियत बन चुकी है, इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि सभी समाज के लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को कि ये सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किस तरीके से लोगों के फायदे उठा रही है, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करके उनको ज़बरदस्ती मुलजिम बनाया जाता है। ये सरकार समझ चुकी है कि गरीबों के लिए और किसानों के लिए बोलने वाली अब कोई सरकार नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा जी बचे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले इस इलेक्शन में, यानी अंता से इलेक्शन होने वाला है, अंता विधानसभा से, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि क्या आगे की रणनीति रहती है, क्या वहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो सारी चीज़ें तो नरेश भाई साहब भी तय करेंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि नरेश भाई साहब और जो भगत सिंह की जो टीम है, उसमें इतने बंदे तैयार हो चुके हैं कि 10 जगह 10 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे आने वाले चुनावों में। और उन 10 जगहों पे से मुझे पता है कि टोटली जो लॉस होने वाला है वो होने वाला है कांग्रेस को। तो नंबर सेकंड बात अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार उनकी डेट को बढ़ाया जा रहा है, अभी जैसे कि 5 सितंबर उसकी डेट कर दी गई है सुनवाई की। अभी पिछली बार भी उन्होंने, मतलब अभी 3-4 दिन पहले उनको टोंक जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे उनको पेश किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रिहाई को लेकर ना कोई कोर्ट बोल रहा है, ना कोई नेता बोल रहा है, ना कोई अपोजिशन वाली पार्टी बोल रही है, ना कोई लोग बोल रहे हैं। इस चीज़ से मुझे इतना गुस्सा आता है कि
जब बात तो इतनी थी ना कि उन गरीब बच्चों के लिए कोई बोलने वाला ऐसा शख्स जो न्याय और सच्चाई की आवाज़ को बुलंद कर रहा हो, एक ऐसा शख्स जो हमेशा किसानों की, गरीबों की, पीड़ित लोगों की आवाज़ को बुलंद करता हो, अगर उनको उनकी सच्चाई की वजह से ऐसे अंदर डालना पड़ेगा तो मेरे भाई ये सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर आने वाले समय में आप सबको दिखा देंगे। लेकिन बात इतनी है कि अभी अंता से चुनाव जैसा भी रहता है, मेरे हिसाब से तो भाई नरेश भाई साहब चुनाव लड़ेंगे, और इस बार जो उनकी सेना है उसमें जो ताकत है वो 1 गुना नहीं, उसका 4 गुना ताकत आपको देखने को मिलेगी उनियारा में जो ताकत थी उसका। और एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान, युवा, पीड़ित, है ना, गरीबों के मसीहा नरेश मीणा जी को इतना सपोर्ट करो ताकि आने वाले समय में ये अंता विधानसभा में अगर नरेश भाई साहब नहीं लड़े चुनाव, मान लो सब, मुझे पता है कि कांग्रेस बीजेपी ये चाहती है कि इसको छोड़ा नहीं जाए, जेल से बाहर नहीं निकाला जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भाभी जी हैं या फिर उसके अलावा जो भी कोई भी हो सकता है, अंता से चुनाव लड़ेंगे। नंबर 3 बात में अगर बात करूं कि जिस तरीके से हमारे किसान बात में हमेशा से ऐसे ही बोलते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाइयों, मैं अभी पूरे भारत की भ्रमण कर रहा हूं, और पूरे भारत में स्पेशली जैसे कि मैं महाराष्ट्र में गया, अपने मीणा समाज के लोगों के बीच में भी गया, तो वहां पे भी मैंने ये चीज़ देखी है कि सभी लोग मिलकर नरेश भाई साहब को जानते हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनके लिए जो लोगों के दिलों में जो प्यार है, वो प्यार इतना है, सच में मैं मान चुका हूं उन लोगों को। महाराष्ट्र तक भी उनको बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मैंने महाराष्ट्र के काफ़ी मीणाओं को मैंने एक करने की कोशिश की है, हमारे राजस्थान और महाराष्ट्र के मीणाओं को एक करने की कोशिश की है, उनके कल्चर को जानने की कोशिश की, उसका वीडियो आप इस तरीके से मैं भारत के अंदर, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, जहाँ जहाँ पे भी हमारे मीणा समाज के लोग हैं, उन सब के बीच में जाकर उनको एक करने की कोशिश करूँगा, उनको जागरूक करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा पूरे भारत का भ्रमण करके एक नई संस्कृति, नया कल्चर और एक नए जिस तरीके से समाज है अपने मीणाओं में, उस समाज की स्थापना करेंगे। मेरा भाई, मेरा इतना मकसद है कि आने वाले समय में अगर कुछ भी किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, महाराष्ट्र के मीणाओं की बात हो, चाहे राजस्थान के मीणाओं की बात हो, चाहे एमपी, यूपी, उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं लोग, वो कहीं के भी बात हो, सभी के सभी लोग एकजुट होकर जिस तरीके से हमने नरेश भाई साहब की लड़ाई को लड़ा था, वैसे ही आने वाले समय में भी ऐसे ही हमको लड़ना है। और आने वाले समय में हम सबको मिलकर, अगर कोई किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है, किसी किसान के साथ गलत हो रहा है, किसी समाज के लोगों के साथ में गलत हो रहा है, किसी भी समाज के साथ गलत हो रहा है, तो हमको उनकी आवाज़ को बुलंद बनाना है, हमको पीछे नहीं हटना। मेरे भाइयों, मेरा इतना मकसद है कि मैं जिस तरीके से हमेशा से सच्चाई और न्याय की आवाज़ को आपके सामने लेके आया हूँ, जिस तरीके से नरेश भाई साहब की आवाज़ को आपके सामने लेके आया हूँ, आगे कर मैं अभी के बाद में मैं अभी राइट नाउ कर्नाटका में हूँ, फिर गोवा, केरला होते हुए कन्याकुमारी तक जाऊँगा, उधर से होते हुए बॉम्बे, और बॉम्बे से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए अलग अलग जगह जाऊँगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। आप सभी को बस इतना ही है कि प्यार और सपोर्ट ऐसे कैसे बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। हमारे मीणा समाज में एक ऐसा बंदा जो सर्व समाज के लिए बोलता हो, किसान लोगों के लिए बोलता हो, गरीब लोगों के लिए बोलता हो, उनकी आवाज़ को मजबूत बनाता हो, मेरे भाइयों, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में।